हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी का दोस्त शौरज सिंघल और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हम अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम हर एक टॉपिक को डिटेल मैनर में कवर करेंगे। उसी सीरीज़ का ये आपका फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम यूनिट 1 ऑफ एंड फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स कवर करेंगे। सो यूनिट 1 इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ई कॉमर्स है क्या। भाई, कॉमर्स का मतलब हमको पता है बाइंग और सेलिंग, राइट। बाइंग और सेलिंग, इसके आगे लग गया ई। इस ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। अभी तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ई कॉमर्स एक वो एक्टिविटी है। ई कॉमर्स क्या है? वो एक्टिविटी है जिसमें हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की और सर्विसेज की। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। बात समझ में आ रही है? ये आपका ई कॉमर्स की बेसिक मीनिंग है। सर, ई कॉमर्स के एग्जाम्पल लाखों एग्जाम्पल है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, मीशो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इतना आप जल्दी ना बचाएं, अभी ये फर्स्ट वीडियो ही है। सबसे पहले मीनिंग क्या होता है इसका? मीनिंग मैंने आपको बता दिया। इसकी आपके प्रॉपर डेफिनेशन है, इसको आप रट लें और अपनी कॉपी में लिख लें। जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, आपको वीडियो के साथ साथ एक रफ नोट बनाते हुए चलने हैं इसके, जिससे कि आपको फेयर कॉपी में लिखने में हेल्पफुल हो। इसकी डेफिनेशन क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ की बिजनेस प्रोसेसेस थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। जैसा मैंने बताया, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ की बिजनेस में क्या होता है? लेन देन होता है किसी भी सामान का या फिर किसी भी सर्विस का। सो ये आपका इंटरनेट के थ्रू लेन देन करता है किसी भी सामान और सर्विस का। अभी ई कॉमर्स का मैं मोस्ट फेमस एग्जांपल बताता हूँ, अमेजोन। ठीक है, अमेजोन क्या करता है? क्या अमेजोन एक ऐसी कंपनी है जो आपके प्रोडक्ट बनाती है? सो द आंसर इज नो। अमेजोन आपको एक मीडिएटर है। ठीक है, अमेजोन आपको क्या है? वो मीडिएटर है। वो कंपनी के जो कंपनी के छोटे छोटे ऑफिसेज होते हैं ना, एक शॉप होती हैं, उनसे सामान लेता है, उनसे कमीशन लेता है और कस्टमर को, जनता लोग को सेल कर देता है। बात समझ में आ रही है? ये अमेजोन का बेसिक स्ट्रक्चर है बिजनेस का। आई नो कि अमेजोन अब अपने आप प्रोडक्ट बना चुका है, स्पीकर्स हो गए, पहले उसने मोबाइल भी बनाए थे, किंडल उसका है। ठीक है, सो वो ठीक है, लेकिन उसका मेन बिजनेस आपका मीडिएटर ही है। वो आपका एक तरीके से वो मीडिएटर काम करता है। वो कंपनी से प्रोडक्ट लेता है कमीशन पे और जनता लोग को सेल कर देता है। ठीक है, अभी अमेजोन का इनकम सोर्स क्या है? सबसे पहले यहां से लेगा कंपनी से कमीशन, फिर हम लोगों से लेता है डिलीवरी चार्जेस। ठीक है, बेसिक थिंग मैंने बता दिया आपकी कि ई कॉमर्स होता क्या है। बात समझ में आ गई? समझ में आया? बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर, आ गया। चलो अब आगे पढ़ते हैं आपका टाइप ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कितने टाइप के होते हैं, अब अपन लोग वो पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप B2C, C2C, G2C, B2B, B2G, C2B एंड G2B। सर ये है क्या? आपने G2B पढ़ दिया, ये है क्या? B2B, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर, इसका मतलब क्या है कि भाई बिजनेस से कस्टमर को सामान जा रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल अमेजोन और फ्लिपकार्ट, काफी सारे एग्जांपल इसके और भी हैं जो आप इजीली गूगल पर देख सकते हैं। इवन गूगल इज द एग्जांपल ऑफ B2C। ठीक है भाई, अमेजोन क्या करता है? बिजनेस से सामान लेता है और आपको बेचता है, राइट। सो ये आपका B2C है। देन C2C, कस्टमर टू कस्टमर। भाई इसमें क्या होता है? इसमें आपके कस्टमर पहले सामान यूज करता है और उसको एज अ सेकंड हैंड सेल कर देता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि उसने किसी बिजनेस से होलसेल पर सामान लिया, देन उसको सेकंड हैंड और कम रेट पर बेच दिया। जैसे आपका मीशो में होता है, ईबे इज द एग्जांपल ऑफ C2C। ठीक है, नेक्स्ट है आपका G2C। G2C होता है आपका गवर्नमेंट टू कस्टमर। गवर्नमेंट टू कस्टमर, सर इसका ये तो हमने पहली बार सुना है, या फिर आपने सुन रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। भाई गवर्नमेंट टू कस्टमर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है थ्रू वेबसाइट, थ्रू इंटरनेट, लाइक आप टैक्स पे करते हो, वो भी आपका ई कॉमर्स का एग्जांपल है। आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका डेथ सर्टिफिकेट, सर आपने तो अभी समय डेथ करा दी, नहीं होगी, चिंता ना करो।
ठीक है। सो जो भी आपके सर्टिफिकेट बनते हैं ऑनलाइन, जो भी आप टैक्स पे करते हो, जो भी आप ऐसे काम करते हो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, जिसकी आप फी पे करते हो गवर्नमेंट को, वो भी आपका एग्जाम्पल होता है ई कॉमर्स का। उसका वो ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है, बट कौन से सेक्शन में है? G2C, गवर्नमेंट टू कस्टमर। उसके बाद आता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। सर इसमें क्या होता है? थोड़ी सी ठंडरों को बता रहे हैं भाई। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जैसा आपको पता है कि मैं मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लेता हूँ। आप एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, लेट्स से कि रियलमी एंड सैमसंग की हम बात करते हैं। क्या रियलमी के अंदर जो भी उसके हैं, जो भी उसके आईसी हैं और कैमराज हैं, डिस्प्ले, क्या वो खुद बनाता है? सो द आंसर इज नो। ठीक है। जो भी आपकी डिस्प्लेज हैं, डिस्प्ले का मैं आपका मॉडल भूल गया एक, जो फेमस होता है, बट जो रियलमी की या फिर किसी भी फ़ोन के जो कैमराज हैं वो सोनी से लेते हैं, वो सैमसंग से लेते हैं। सो वो बिजनेस टू बिजनेस वहाँ काम चल रहा है। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस वहाँ काम चल रहा है। कुछ प्रोडक्ट, चलो हम यहाँ पे कार का भी एग्जांपल लेते हैं। जो कार के टायर्स हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कार के टायर वो कंपनी खुद बनाती हो, वो किसी दूसरी कंपनी से भी ले सकती है। सो वो भी आपका एग्जांपल B2B का है। ठीक है। लैपटॉप में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कंपनी खुद नहीं बनाती, वो किसी बिजनेस से होलसेल पे या फिर वो उनका भी कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा सो परचेस कर लेते हैं, वो एग्जाम्पल B2B का है। बात समझ में आई? बोलो है ना? हाँ जी सर आ गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो ना, सब कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, जिससे कि आपको डाउट ही नहीं रहेगा। उसके बाद है बिजनेस टू गवर्नमेंट। भाई बिजनेस टू गवर्नमेंट का मतलब क्या है? सर आप पहले बताओ कि बिजनेस गवर्नमेंट को क्या देती है। सबसे पहली चीज़, प्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट गुड्स। सर इसका मतलब मिलिट्री डिफेंस के जो गुड्स होते हैं, ठीक है, बारूद हो गए। सो क्या वो आपको लगता है कि भाई गवर्नमेंट वहाँ से पेपर वर्क काम करेगी, वो फिजिकली आएगी, जो भी गवर्नमेंट को फिजिकली आएगा बोलेगा कि भाई आप ये काम कर दो, आप कैश ले लो, ऐसा कभी होता होगा? सो द आंसर इज नो। इसकी एक प्रॉपर वेबसाइट है, ठीक है, जिसके थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब पैसों का लेन देन जो भी आपका बिजनेस होता होगा वो ऑनलाइन ही करते हैं। वो आपका B2G का एग्जाम्पल है। भाई खुद समझो कि बिजनेस गवर्नमेंट को क्या दे सकता है? गुड्स दे सकता है। किस चीज़ के? गवर्नमेंट गुड्स दे सकता है। बस समझ में आई? कन्फ्यूजन है? कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद है कस्टमर टू बिजनेस। सर आपने ये गलत तो नहीं लिखा? भाई कस्टमर बिजनेस को क्या देता है? सर आप तो झूठ बोल रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो। अब एक बात समझो, मैंने ई कॉमर्स क्या बताया था आपको? लेन देन करना कैसे करते हैं? ऑनलाइन के थ्रू करते हैं। किस चीज़ का करते हैं? प्रोडक्ट और सर्विसेज। बोलो हाँ या ना? हाँ जी। अभी जो भी आप अगर आपको ब्लॉगिंग के बारे में पता होगा तो वेबसाइट पर जो भी आपके गूगल एड्स आते हैं, एड्स आपने किसी वेबसाइट पे गए हो, आपने उस पर ऐड देखे हैं। भाई ऐड कौन दिखा रहा है? वेबसाइट का ऑनर कौन? कस्टमर कैसे? भाई वो बिजनेस का सामान लेता है कि हाँ या ना? हाँ जी सर लेता है। ठीक है भाई, कस्टमर ने क्या किया? मैं सिंपल बंदा हूँ, मेरा बिजनेस नहीं है, मैंने वेबसाइट बनाई है। सो मेरी वेबसाइट पे जो भी आपके बैनर आएंगे, जो भी आपके ऐड आएंगे, वो भी आपका ई कॉमर्स का एग्जाम्पल होगा। वहीं अगर आप हमारी कॉलेज ट्यूटर की वेबसाइट पे जाएंगे, वो भी हम कस्टमर है, हमारा कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है। सो अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, हमारी वेबसाइट पर काफी सारे आपको एड्स दिखेंगे। सो एड्स क्या है? वो आपके कस्टमर टू बिजनेस के एग्जाम्पल हैं ई कॉमर्स का। डाउट है? फिर से बताऊं, सुनो फिर से। भाई आपने नॉर्मल अपनी वेबसाइट खोली, आपने अपना नॉर्मल यूट्यूब चैनल खोला, आपने कोई बड़ा बिजनेस तो खड़ा नहीं कर लिया, हाँ या ना? हाँ जी सर। जो आप एड्स चलाओगे किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है, जो भी आप एड्स चलाओगे उसकी आपको पेमेंट मिलेगी। आपने क्या करी? आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी। बोलो है ना? हाँ जी। किसको करी? बिजनेस को करी। ठीक है। सो ये आपका एग्जांपल है B2C2B का, दैट इज गूगल एडसेंस। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया? हाँ जी सर हो गया। अगर अब भी नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं कल अच्छा सा एग्जांपल और दे दूंगा। उसके बाद देते हैं हम दूसरा सेक्शन, दूसरा टाइप ऑफ ई कॉमर्स, दैट इज गवर्नमेंट टू बिजनेस। भाई गवर्नमेंट टू बिजनेस क्या होता है? इसमें आपका जो भी गवर्नमेंट बिजनेस को सब्सिडी प्रोवाइड करती है, टैक्स रिबेट प्रोवाइड करती है, ये भी आपके ऑनलाइन काम होते हैं, ये भी आपका ई कॉमर्स का टाइप कहलाता है।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ, जोर से बोलो। बात समझ में आई? हाँ जी सर, आ गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट चीज़ है आपकी, अगर वो क्लियर है ये टॉपिक आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट चीज है द ड्राइविंग फोर्स फॉर ई कॉमर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब कि ई कॉमर्स किस किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। सो भाई आजकल के बिजनेस इतने फूल की कली हैं जो कि वो छोटी छोटी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। भाई मार्केट से हो गए इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक्स से हो गए, गवर्नमेंट से हो गए, सोसाइटी से हो गए, टेक्नोलॉजी से हो गई, वो मतलब चारों साइड से घिरे पड़े हैं। अभी वो कैसे होते हैं मैं आपको ये समझाता हूँ। सबसे पहला, मार्केट एंड इकोनॉमिक प्रेशर। सर प्रेशर कैसा? सुबह वाला प्रेशर? नहीं जी, इसमें क्या होता है कि भाई स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। अब एक बात जानो, अमेज़ॉन जब सबसे पहले आया था उसका कोई भी कंपटीशन नहीं था, राइट। उसने एक अपना बिजनेस खोला, उसने अपनी बुक से स्टार्ट करी, उसका बिजनेस अच्छा चला, उसकी डिमांड पड़ी। सो जो बाकी बिजनेस हैं उन्होंने क्या सोचा कि यार अगर हम भी ऐसा करें तो हमारा भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो उन्होंने वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उन्होंने सेम बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपना बिजनेस ऑनलाइन ले गए, ई कॉमर्स उन्होंने भी स्टार्ट कर दी। सो कंपटीशन आपका स्ट्रांग होता जा रहा है, जो कि आपका ई कॉमर्स का एक इन्फ्लुएंस है, ठीक है भाई। मैं इसको फिर से समझाता हूँ एक स्ट्रक्चर वे में। आप पहले ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे, ठीक है, बट जो लाइक आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपके ऑनलाइन बिजनेस में आ गए, ठीक है, वो आपके ऑनलाइन बिजनेस में आ गए, उनको प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है, वो उनके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वहीं आपने क्या सोचा कि यार अगर मैं भी ऐसा करूँ सो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, मेरी कॉस्ट कम होगी। सो वो आपका एक प्रेशर ही तो हुआ ना मार्केट का, बोलो है ना, तो आपका प्रेशर ही हुआ ना मार्केट का कि भाई वो अब जो बाकी बिजनेस है वो भी तो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इससे। सो आपका स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इकोनॉमी। भाई आपको पता है हर एक बिजनेस चाहता है कि वो भाई वो मतलब ग्लोबली में जाए, उसका हर एक कंट्री में नाम हो, ठीक है। हर एक बिजनेस आपका डिफरेंट कंट्रीज में ओपन करना चाहता है बिजनेस, राइट। सो वो भी आपका प्रेशर बन जाता है। नेक्स्ट है चेंज इन मार्केट। भाई पहले ट्रेडिशनल की मार्केट थी, आज ई कॉमर्स की है, कल XYZ की मार्केट होगी। सो ये आपका प्रेशर है किस चीज का? इकोनॉमिक और मार्केट का। नेक्स्ट है आपका कस्टमर एक्सपेक्टेशन। अब एक बात समझो, मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और बहुत जिससे कि आप रिलेट कर पाओगे। भाई आप अपने कॉलेज में हो, आप एक प्रोडक्ट हो, बात समझो, आप एक प्रोडक्ट हो कॉलेज के, कॉलेज एक मैन्युफैक्चरर है और आप उसके प्रोडक्ट हो, ठीक है। वहीं जो आपकी प्लेसमेंट, जो आपकी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है वो आपकी कस्टमर है। अगर कस्टमर ने बोला कि हमको डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा चाहिए विद दी स्पेशलाइजेशन, सो आप एक बात समझो कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो कॉलेज है, क्या उसको वो डिग्री प्रोवाइड करानी पड़ेगी? बोलो है या ना? हाँ जी सर। क्या वो उस पर काम करेगा आगे के लिए? बोलो है या ना? हाँ जी सर। सो इसको देखते देखते अगर इस कॉलेज की प्लेसमेंट बढ़ गई आपके कॉलेज की, तो क्या जो बाकी कॉलेज है वो भी इस पे काम करेंगे? बोलो है ना? हाँ जी सर। तो यहाँ पे कस्टमर एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है कि आप भाई आपको गाड़ी भी ऑनलाइन लानी है, सो आपको लानी पड़ेगी। उन्होंने बोला कि आपको घर भी ट्रांसफर करना है, घर भी आपके मोबाइल प्रॉपर्टी होगी, भाई कुछ ना कुछ आइडिया ला के आपको वो भी करना पड़ेगा। बेकार एग्जांपल है बट मैं वो बस समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। बात समझने की कोशिश क्या करो, ठीक है। सो आपकी कस्टमर एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। भाई ई कॉमर्स कौन चलाती है? कंपनी चलाती है, बात बस इतनी सी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज अगर हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट यहाँ पे आप गवर्नमेंट कर लें थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे आप गवर्नमेंट कर लें। सो इसका क्या है? गवर्नमेंट रेगुलेशन। जैसा मैंने बताया भाई गवर्नमेंट की काफ़ी सारी इंडल्ज वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल ऑनलाइन बिजनेसेस में, ई कॉमर्स में, ठीक है। सो गवर्नमेंट की रेगुलेशन आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है। क्या गवर्नमेंट प्रेशर क्रिएट करती है? सो द आंसर इज नो। भाई जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है वो ई कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा फीजिएबल होती है। सो अगर किसी कंपनी को लग रहा है कि यार अगर मैं ई कॉमर्स में जाऊंगा तो मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, वो मुझे सब्सिडी ज़्यादा प्रोवाइड करेगी, सो उसके दिमाग में एक टाइप का तो प्रेशर बन गया ना। अब एक बात समझो, आपके घर वालों ने कहा कि भाई तुम ले आओ 90%, हम तुमको बाइक देंगे लड़कों को,
ठीक है, लड़कियों को हम फ्रॉक देंगे या फिर कुछ भी देंगे, तो आपके माइंड में तो एक प्रेशर क्रिएट होगा ना कि यार अगर मैं इतना लाऊंगा मार्क्स तो मुझे तो ये मिलेगा। सो एक टाइप का प्रेशर ही है, ठीक है। तो आपके गवर्नमेंट सब्सिडी और गवर्नमेंट रेगुलेशन एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जो आपका पॉजिटिव प्रेशर होता है। उसके बाद आती है भाई रैपिड पॉलिटिकल चेंज, सेम थिंग है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजी प्रेशर, भाई सेम थिंग, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, सो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं होगे तो आप नोकिया बन के रह जाओगे, ठीक है, और अगर आप चेंज हो जाओगे तो आप एप्पल बन के रह जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी जैसे अपग्रेड होगी आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, दोनों आपके सेम पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत सिली टॉपिक, वो क्या है आपका एलिमेंट ऑफ ई कॉमर्स। भाई ई कॉमर्स को खड़ा करने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट या फिर सर्विस होने चाहिए ऑफर करने के लिए, उसके पास इसको समझाने की जरूरत है, बोलो है ना? नहीं सर, क्यों नहीं है सर? ये तो बहुत ईजी है, हम अपने आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई हमारे पास जगह होनी चाहिए काम करने के लिए, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारे पास डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि हमको डिलीवरी कैसे करनी है किसी भी प्रोडक्ट की, हमारे पास वो आइडिया होना चाहिए, हमारे पास कस्टमर सर्विस सेंटर होने चाहिए, ठीक है, हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट होना चाहिए जिससे कि कस्टमर को हेल्प हो सके। अब एक बात समझो, मैंने ई कॉमर्स पढ़ा दिया, ई कॉमर्स से बेनिफिट क्या क्या है मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर ई कॉमर्स आएगा आपका बिजनेस रैपिडली ग्रो करेगा, आपकी कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट कम कैसे होगी? जैसा कि हम सबको पता है कि अगर हम एक ही टाइप के प्रोडक्ट ज़्यादा में खरीदते हैं तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती है, बोलो है ना? हाँ जी सर। सो वहाँ पे आपकी कॉस्ट कम होगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और आपकी गुडविल भी मार्केट में इंप्रूव हो जाएगी। वहीं लास्ट चीज़, आपका एक होमवर्क होगा हर एक वीडियो के बाद जो कि आपको करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। अभी एक चीज हमने सीरीज इतनी जल्दी स्टार्ट क्यों करी है, जिससे कि एक बात समझो कि आपका लास्ट सेमेस्टर है, आपको इसमें काफी सारे काम होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाना है, असाइनमेंट बहुत सारे आते हैं इसमें। सो आपको एंड टाइम पे अपने माइंड में प्रेशर क्रिएट नहीं करना कि यार अभी मुझको बस 15 दिन रह गए, कॉलेज ट्यूटर पे बोलो, डिमांड करो उनसे कि सर आप 15 दिन में सब कुछ खत्म कर दो, वो नहीं होने का, ठीक है। आपको एक सिस्टमैटिक में स्टडी करनी जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ला सको। होमवर्क क्या है? पहले चीज आपको फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स पढ़ के आने हैं। दूसरी चीज ये आपका इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका भी इंपॉर्टेंट है बट सेकंड क्वेश्चन इज वीवीआईपी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस में आपको डिफरेंस पढ़ के आना है, ठीक है। बाकी मैं ये दोनों आपके क्वेश्चंस कराऊंगा बट अगर आप पहले से करके आओगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। बात समझ में आई? बोलो हाँ। हाँ जी सर, आ गई। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ शिकायत है, आपको कुछ इंप्रूव कराना है, सो आप कमेंट बॉक्स में डालें। सो एट द एंड प्लीज प्लीज प्लीज, अगर मैं आपको थोड़ी सी भी हेल्प करता हूँ, सो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करें। और एट द एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट? डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालो, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।